जी। स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है तो बताइएगा देन मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, चलें हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना देखते हैं कि हमने स्टोर जो है वो डिज़ाइन कैसे करना है। आज का और कल का टॉपिक हमारा यही होगा। कंप्लीट थीम डिज़ाइनिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग, ये सारी चीज़ें हमने कैसे करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एचएससी के ऊपर ही चले जाते हैं। ठीक है, ये एचएससी का मैंने ओपन कर लिया अकाउंट। यहाँ से मुझे लेट्स सपोज कोई प्रोडक्ट अच्छी लगती है, ये टॉय है मेरे ख्याल से। ठीक है, मैं यही चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसे न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और ये मेरा स्टोर है। ठीक है, मतलब आप लोगों का ये स्टोर है, आपने यहाँ पे अपना करना है। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक दो चीज़ें बता दूँ। आपने प्लान बाय कर लिया ना। ठीक है, आप प्लान कहाँ से बाय करते हैं, आपने यहाँ से सेटिंग्स में जाना होता है, यहाँ से प्लान पे जाके यहाँ से आप प्लान बाय करते हैं। ठीक है, जब आपने प्लान बाय कर लिया तब आपका स्टोर जो है वो लाइव नहीं होता। ठीक है, यहाँ से हम डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं ट्रायल को। ठीक है, तब भी आपकी पेमेंट जो है वो आपसे डिटेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने पेमेंट कार्ड जो है, ठीक है, वो चेंज करना है। ठीक है, कुछ पर्सनस का ये इशू आ रहा है, स्टूडेंट्स का। वो कह रहे हैं जी हमने जो है क्या कहते हैं किसी और पर्सन का कार्ड यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम वो कार्ड चेंज करना चाहें तो वो कैसे होगा, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाके इसको ऐड करके यहाँ पे आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट मेथड, ये वो सारी चीज़ें, ये मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट बता देता हूँ, इसका इतना मसला नहीं है। तो सबसे पहले अगर आपने प्लान बाय किया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका स्टोर लाइव हो गया है। ठीक है, आपका स्टोर पासवर्ड प्रोटेक्टेड ही रहता है। तो आपने उसको पासवर्ड रिमूव करना होता है, देन फिर वो हर पर्सन के लिए ओपन हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। ठीक है, वो आपने कैसे करना है, एक सेकेंड। लेट्स सपोज मैंने प्लान बाय कर लिया। अब मैं आऊँगा जी अपने ऑनलाइन ऑनलाइन स्टोर पे, यहाँ पे नीचे थीम्स पे, और यहाँ पे मुझे वो बता देगा। एक सेकेंड, ये लोडिंग हो जाए। और आपका जो स्टोर है ना, वो आप यहाँ से विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टोर, आगे आई का बटन बना है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, वो मुझे मेरे स्टोर के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये मेरा स्टोर है। ठीक हो गया, ये इस तरीके से है। अब ये हर पर्सन के लिए ओपन नहीं है। ठीक है, मैं इसे कॉपी कर लूंगा ना। ठीक है, मैं इसे कॉपी करता हूँ, मैं कोई दूसरे ब्राउज़र पे जाके इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अपने लिंक को। अब वो कह रहा है देखें जी, कमिंग सून, पासवर्ड प्रोटेक्टेड, ये आगे भी आ गया है। ठीक है, कि ये आपका जो स्टोर आप ओपन कर रहे हैं, इस पे पासवर्ड लगा हुआ है, ये लाइव ही नहीं है अभी। ठीक है, तो उसको आपने स्टोर बाय करने के बाद कैसे रिमूव करना है, सिंपल आपने वहाँ पे आना है अपने ऑनलाइन स्टोर पे। ठीक है, वहाँ पे आप थीम्स में आएंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। एक सेकेंड, ये इंटरनेट की वजह से इशू हो रहा है मेरा। एक सेकेंड, ये हो क्यों नहीं रहा जी, यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब ये ऑनलाइन स्टोर हम ओपन करते हैं, नीचे थीम्स का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऑप्शन हमें दे रहा है, योर ऑनलाइन स्टोर इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड, टू रिमूव द पासवर्ड पिक अ प्लान। ठीक, हमने प्लान तो बाय कर लिया है। ठीक है, तो हम प्लान बाय कर लेते हैं। यहाँ पे हम रिमूव पासवर्ड का आपके ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, इस स्टोर पे क्योंकि हमने किया नहीं है, डेट्स वाई आपको ये आ रहा है। यहाँ पे हमने प्लान जब बाय कर लिया है तो यहाँ पे आपके ऑप्शन आएगा रिमूव पासवर्ड। ठीक है, तो आपने सिंपली रिमूव पासवर्ड पे क्लिक करना है, तो आपका स्टोर लाइव हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो देन उस स्टोर को कोई भी पर्सन ओपन कर सकता है। ठीक हो गया, तो ये चीज़ छोटी सी है, ये आप लाजमी कर लीजिएगा आफ्टर प्लान बाय करने के। ठीक है,
तो अब हम देखते हैं हमने प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करनी है, ठीक है, उसकी बाकी सारी सेटिंग्स कैसे करनी है, प्राइस कितनी रखनी है, ठीक है, बेस्ट प्राइस क्या है पाकिस्तान में सेल करने की, ठीक है, वो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट आप शॉर्ट लिस्ट करते हैं उसके ऊपर आप स्टोर्स देखेंगे, वो देखेंगे वो कितने की बेच रहे हैं, तो आपने उससे कम अमाउंट में बेचनी है वही प्रोडक्ट, ठीक है। तो अभी हम चले जाते हैं HHC के ऊपर, कोई प्रोडक्ट उठा लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने ये प्रोडक्ट उठाई है। अब मैं ये प्रोडक्ट आप अपने स्टोर पे लगाना चाहता हूँ, ठीक है। अब HHC का मतलब क्या है, पाकिस्तान में लोकली जो ड्रॉप शिपिंग की सर्विसेज दे रहे हैं उसमें सारी चीज़ें हमें मैनुअली करनी पड़ती हैं। प्रोडक्ट अपलोड हमने मैनुअल करनी है, हर चीज़ हमने मैनुअली करनी है, ठीक है। लेकिन जो इंटरनेशनल है, ठीक है, वहाँ पे हमें ऑटोमेटिक लिस्टिंग का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम ऑटोमेटिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्या करना है, डाउनलोड इमेजेस कर लेना है, ठीक है। इमेजेस हमारे पास डाउनलोड हो जाएँगी, ठीक है। इसकी जस्ट एक ही इमेज है, वही डाउनलोड हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसका ये कॉपी कर लेना है, ठीक है, नेम। तो हमने अपने स्टोर के ऊपर जाना है, ठीक है। लेट्स सपोज ये आपने शॉर्ट लिस्ट प्रोडक्ट की है, मैं ये बता रहा हूँ, आपको इस पे कंपटीशन लो नज़र आया है, हर चीज़ लो नज़र आई है, तो आप वो इस तरीके से लिस्टिंग करेंगे। अब मैं स्टोर पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल रहा है प्रोडक्ट लिस्टिंग का, ठीक है। प्रोडक्ट्स पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे मैं आके ऐड प्रोडक्ट्स करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और सिनेरियो है, ठीक है। लेट्स सपोज अभी ये मेरा स्टोर है, ठीक है। अब यहाँ पे कैटलॉग का ऑप्शन बना है, होम का बना है, कॉन्टेक्ट्स का बना है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करूँगा, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में ये करूँगा कि अगर मैंने लेट्स सपोज मल्टीपल प्रोडक्ट्स का बनाना है, तो मैं उसमें से क्या मतलब ऊपर मेन हेडलाइंस रखूँगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ऑल कैटेगरीज का कर देता हूँ, ठीक है। उसके नीचे मैं सारी ड्रॉप डाउन मेन्यू बना दूँ कि ऑल कैटेगरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा क्लोथिंग का, ठीक है। क्लोथिंग में 2 कैटेगरीज आगे मैं मज़ीद दूँगा, मेंस एंड वुमेन्स, ठीक है। उसके नीचे मैं होम डेकोर का बनाऊँगा, मतलब इस तरीके से, ठीक है। तो वो चीज़ें आपने पहले सोचनी है, ठीक है, लेकिन सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं आपको वो बता दूँगा, आपने जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेना है। अब मैं प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में आता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट्स करूँगा, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट जब मैं करूँगा, वो मेरे से सारी डिटेल्स माँगेगा उस प्रोडक्ट की, ठीक है, कि उस प्रोडक्ट की डिटेल क्या है, काइंडली वो आप हमें दें। सबसे पहले जी टाइटल, उस प्रोडक्ट का टाइटल क्या है, जो हमने अभी कॉपी किया है, मैं सिंपल वो पेस्ट कर दूँगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अपने अकॉर्डिंगली आपको जो बेस्ट लगे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे उन्होंने जो दिया होता है वही आप रखें तो ठीक है, गुड है। तो प्रोडक्ट टाइटल हमने दे दिया, अब वो डिस्क्रिप्शन का हमें कह रहा है जी, डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट की दें। हम यहाँ पे आएँगे, हम यहाँ पे देखेंगे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे उसने बताया हुआ है जी, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। मैं इसे कॉपी करूँगा सिंपल, यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। पैक 1 सिलिकॉन इंश्योरेंस पैड्स, ठीक है। अब मैं इसको इंटर कर दूँगा। लेट्स सपोज़ उन्होंने जो अपने बटन्स दिए हुए हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे पहले है वैसे भी रहने दे सकते हैं, ठीक है। हर प्रोडक्ट की आपको डिफरेंट मिलेगी, ठीक है। अब मैं कोई न्यू प्रोडक्ट आपको दिखाऊँ ना, उसकी आपको टोटली डिफरेंट चीज़ें मिल रही होंगी, ठीक है। लेट्स सपोज़ ये है, मैं ये ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसकी देखें वीडियो भी आपको मिल रही है, इमेजेस भी मिल रही है, ठीक है। मैं ये भी डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि दोनों चीज़ें जो है हम आपको करके अभी बता दें, वो कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। किधर गई, वीडियो भी कर दी, ठीक है। अब इसकी डिस्क्रिप्शन देखें उसने कितनी प्रोफेशनल वे में दी हुई है, ठीक है। आपने जो भी काम करना है वो प्रोफेशनल करना है, ज़रूरी नहीं कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं, ठीक है। अब जो हमने ये वाली डिस्क्रिप्शन दी है, ठीक है, ये देखें प्रोफेशनली नहीं लग रही है, ठीक है। प्रोडक्ट डिटेल लिखा हुआ है, उसने सिंपली आगे बस पैराग्राफ की फॉर्म में सारी चीज़ें लिख दी है। यहाँ पे देखें ये थोड़ा सा प्रोफेशनल लग रहा है, फीचर्स उसने दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ इसको, ठीक है। ये उसने फीचर्स दिए हुए हैं उस प्रोडक्ट के, ठीक है, और मल्टीपल यूजेस उसको बताए हैं। किचन में हम यूज़ कर सकते हैं, गाड़ी को धोने के लिए यूज़ कर सकते हैं, पौधों को पानी के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मल्टीपल चीज़ों के उन्होंने यहाँ पे रीजंस हमें बताए हुए हैं इस प्रोडक्ट के, और ये बहुत सेल हो रही है आजकल, ठीक है। हर बंदा इस पे लगा हुआ है, तो ये चीज़ होगी। तो अब यहाँ पे हमने दोनों का बताता हूँ आपको, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लिस्ट कर रहे हैं, अब ये मैंने कॉपी कर ली, ठीक है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी, ठीक है। यहाँ पे मैं उसी तरीके से भी लिख सकता हूँ प्रोडक्ट फीचर्स, ठीक है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आता हूँ, उसको मैं प्रोडक्ट फीचर्स का ऑप्शन बना देता हूँ, ठीक है। मैं कॉपी ये कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। इसको मैं बोल्ड, ऑलरेडी बोल्ड है, ठीक है, यहाँ से हम बोल्ड भी कर सकते हैं जो हमारा मेन पॉइंट है उसको,
ठीक है, अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने कर दी, ठीक है। अब मैंने फीचर्स लिख के उसकी डिस्क्रिप्शन भी दे दी। अब यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है अपलोड मीडिया, आप उसकी पिक्चर अपलोड करें। मैं सिंपली जाके अपलोड मीडिया करूँगा। आप पिक्चर भी कर सकते हैं, वीडियो भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जस्ट एक ही हमारे पास आई है, ठीक है। एचएचसी पे हमें एक ही मिली है, ठीक है। अगर आपने मल्टीपल ढूँढनी है, मैं वो भी आपको मैंने बताया आपने कैसे ढूँढनी है, ठीक है। वो चीज़ हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस की हुई है, वो आप वहाँ से देख लें। किसी को नहीं समझ आ रही, अली एक्सप्रेस से कैसे करना है, दराज से कैसे करना है, और वहाँ से आपने वीडियो कैसे उठानी है, ठीक है, पिक्चर्स कैसे उठानी है, वो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, ठीक है। अभी जस्ट अपने आज वाले टॉपिक पे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो हमें कह रहे हैं जी प्राइस क्या रखनी है और कंपेयर एट प्राइस क्या रखनी है, ठीक है। इसका मतलब है आपकी प्रोडक्ट की प्राइस है, आपने कुछ वेबसाइट पे देखा होगा, मतलब हर वेबसाइट पे आपने देखा होगा कि उन्होंने प्रोडक्ट प्राइस लगाई होती है 1500 और नीचे 1800 लिखा होता है क्रॉस करके, ठीक है। मतलब 1800 प्रोडक्ट की प्राइस है, आज हम आपको 1500 की दे रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़, तो यहाँ पे आपने अपनी फाइनल प्राइस लिखनी है, या मैं 1500 लिख देता हूँ, ये डॉलर्स में है। मेरा ये वाला अकाउंट है, तो दैट्स वाई डॉलर में शो कर रहा है। तो आपको पीकेआर में ही करना होगा, ठीक है, ये पाकिस्तान में। तो यहाँ पे मैं कंपेयर एट प्राइस लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल 1800, ठीक है। और यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है जी आपका मतलब कॉस्ट पर आइटम मार्जिन कितना है, ये वो, ठीक है। ये चीज़ें आप छोड़ दें, अगर लिखनी है तो लिख दें, ये ज़रूरत नहीं है, बस प्राइस आपने लिख दी, गुड है, ठीक है। यहाँ पे इन्वेंट्री का है, ठीक है, वो पूछ रहा है जी आपके पास इन्वेंट्री कितनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ भी लिख देता हूँ रैंडमली, 1000 प्रोडक्ट्स मेरे पास पड़ी हुई हैं, ठीक है। लेट्स सपोज आपको 1000 ऑर्डर आ जाता है ना, तो देन आपके स्टोर पे आ जाएगा दिस आइटम इज़ अनअवेलेबल, ठीक है। अगर 1000 ऑर्डर आ जाता है, ठीक है, तो देन यहाँ से आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। ये इसलिए होता है ताकि आपको वो आपके स्टोर पे शो करता रहे, और आपकी जो प्रोडक्ट ख़त्म हो जाती है वो आपको शॉपिफाई बता दे ये आपकी प्रोडक्ट ख़त्म हो गई है। तो ये चीज़ हमने बता दी, ठीक है। और नीचे हमारे पास पूछ रहा है जी शिपिंग, ठीक है, उसका वेट क्या है, ठीक है। आप कुछ भी लिखते हैं अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। लेट्स सपोज हमारी ये प्रोडक्ट थी ना, ठीक है। अब मैं इसका कितना वेट होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके कुछ भी रैंडमली लिख देता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ 500 ग्राम्स, ग्राम्स में लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे हमने वेरिएंट्स, लेट्स सपोज उस प्रोडक्ट के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। देखें मैनुअली हमको ये सारी चीज़ें देखें खुद से करनी पड़ती हैं। अगर हम इंटरनेशनल की तरफ जाते हैं ना, वहाँ पे उन्होंने मतलब बड़ा प्लेटफॉर्म है, हर चीज़ ऑटोमेटिक होती है, आपको कोई वेरिएंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपकी लिस्टिंग कर देते हैं आपके पेज पे। लेट्स सपोज यहाँ पे वेरिएंट, वेरिएंट का मतलब क्या है, हम हमारी इसी प्रोडक्ट के डिफरेंट कलर्स हैं, एक रेड है, एक ग्रीन है, एक ब्लू है, ठीक है। और रेड वाला मैं बेच रहा हूँ जी 1200 का, ग्रीन वाला मैं बेच रहा हूँ जी 1500 का, और ब्लैक वाला मैं बेच रहा हूँ जी 2500 का, ठीक है। तो मैं ये वेरिएंट्स भी बना सकता हूँ यहाँ आपके ऊपर आके, ठीक है। प्राइस मैंने वो लिखी है 1500, यहाँ पे देखें 1100 आ रही है, ठीक है। तो वो लेट्स सपोज मैंने ये कर दिया, मैं वेरिएंट्स पे जाता हूँ, ठीक है। अब वो वेरिएंट्स मुझे पूछ रहा है आपने साइज वाइज बनाने हैं, कलर वाइज, मटेरियल वाइज, या स्टाइल वाइज, ठीक है। साइज वाइज आपको मोस्टली फुटवेयर में नीड होती है, आप कोई मतलब स्लीपर्स बेच रहे हैं, कोई शूज़ बेच रहे हैं, उसमें आप साइज वाइज बनाते हैं कि 8 नंबर इतने का जूता है, 10 नंबर इतने का है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। कलर वाइज भी हम बनाते हैं, मटेरियल वाइज भी, एक चीज़ प्लास्टिक की है मतलब मटेरियल उसका क्या है उस वाइज भी हम बनाते हैं, और स्टाइल वाइज भी, मतलब मेरी अब ये प्रोडक्ट है, इसको मैं स्टाइल वाइज भी बना सकता हूँ अगर मेरे पास डिफरेंट डिज़ाइन इसके अवेलेबल हैं, ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल आई लिखा हुआ है, ठीक है, जस्ट एग्जांपल लेते हैं। अब मेरे पास एक और है, उस पे टी लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब वो मैं स्टाइल वाइज बना दूंगा उसके डिफरेंट डिज़ाइन, और टी वाला मैं कह दूंगा ये 2000 का है, ये वाला 1500 का है, ठीक है, सिंपल। अभी जस्ट कलर वाला करके देखते हैं। अब मैं यहाँ पे दिखता हूँ जी ग्रीन, ठीक है। अब उसका जी नीचे मैं कह देता हूँ जी, एक सेकंड, इसको डन करते हैं, ठीक है। अब ग्रीन मैंने एक ऐड कर दिया, ठीक है। उसकी वो कह रहा है जी क्वांटिटी आपके पास कितनी अवेलेबल है, जो हमने ऊपर दिया है 1000 पीसीज अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है, स्टॉक में, ये देखें, ठीक है। और यहाँ पे ग्रीन वाला वो कह रहा है जी कितने का है, मैं कहता हूँ ग्रीन वाला 1500 का ही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो है एडिट पे जाके यहाँ पे एंड ब्लैक कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ब्लू कर दूंगा। ये आपने वही करना है जो आपके पास अवेलेबल है, ये नहीं आपने ऐसे ही रैंडमली उठा देना है। ब्लैक वाला मैं कहता हूँ जी 1800 का है,
ठीक है, ये वाला मैं कहता हूँ जी 2000 का है, ठीक है, लेट्स सपोज। तो ये हो गया, तो ये चीज़ें मैंने बता दी, ठीक है। तो हम ये हमने अभी किया है कलर वाइज, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं, ये स्टॉक में कितना अवेलेबल है। मैं कहता हूँ ये जस्ट मेरे पास 500 पीसीज अवेलेबल हैं, ये मेरे पास जस्ट 100 पीसीज अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे ये चीज़ें भी इन डिटेल कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे उससे आपको जो ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, वो ऑप्शन आपको दे रहा है जी मतलब जो आपकी सर्च इंजन पे हिस्ट्री शो होगी। लेट्स सपोज यही चीज़ गूगल पे जाके कोई लिखता है जी, मतलब कैक्टस रिचार्जेबल डांसिंग टॉय, ठीक है, तो आपको उस सर्च इंजन पे आपकी वो चीज़ कैसे शो होगी, वो यहाँ पे भी शो कर सकता है। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप वो कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं जो एसईओ रेलिवेंट हैं, ठीक है। मोस्टली वही होता है जो आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो इसका इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये आप एज इट इज़ भी रहने दे सकते हैं, ठीक है। तो इतना काम आपने करना है अपनी प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपने हमने सारी सेटिंग्स कर दी। अब वो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है जी प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है, ठीक है, वो हमने बताना है। हमने यहाँ पे प्रोडक्ट की कैटेगरी जो है वो अपनी बतानी है, ठीक है। प्रोडक्ट कैटेगरी है क्या बेसिकली बेबी टॉय एंड एक्टिविटी, ये मैं फॉर एग्जांपल ये लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमारी प्रोडक्ट की टाइप है, और प्रोडक्ट कैटेगरी सॉरी प्रोडक्ट की टाइप लिख देते हैं। मैं लिख देता हूँ जी टॉयज़, मैं टॉय लिख देता हूँ जस्ट, ठीक है। मतलब वो किस टाइप का प्रोडक्ट है। वेंडर, वेंडर में आपने अपने स्टोर का नेम लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मैं उस पे जाता हूँ ना, ये देखिए वेंडर, वेंडर का मतलब ये प्रोडक्ट कौन बेच रहा है, ठीक है। अब ये आर्ट एंड क्राफ्ट स्टोर, ठीक है, उनका नेम है अपना, ठीक है। अब इनकी मल्टीपल चीज़ें होंगी, ठीक है। तो आप ये चाहते हैं कि आपका ब्रांड ऊपर आए, ना कि इस बंदे का ब्रांड आए, ठीक है। तो आपने ये चीज़ नहीं लिखनी वेंडर में, आप हमेशा अपनी चीज़ ही लिखेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज ये मेरे स्टोर का नाम ये है, ठीक है, मैं यही लिख देता हूँ ट्रेंड फ्लेयर, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, आपने अपने स्टोर का यहाँ पे नेम लिखना है, ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब हम ऑर्डर करते हैं तो हम अपने स्टोर का नेम जो है पार्सल के ऊपर कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि जो भी बंदा आपका पार्सल डिलीवर करे वही, ठीक है, लेट्स सपोज यही, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट स्टोर, ठीक है। अब ये बंदा जो है अपने स्टोर का नेम पार्सल के ऊपर ना लिखे, हमारे स्टोर का लिखे, ठीक है। तो वो चीज़ भी हम कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर्स आएंगे उनमें, ठीक है। अब यहाँ पे वो हमें कह रहा है जी कलेक्शन में आपने ऐड करना है, कहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। अभी हमने तो कलेक्शंस बनाई नहीं है, ठीक है, हमारा स्टोर तो सिंपल है। अभी देखें जस्ट कैटलॉग का ऑप्शन है, होम का है, कॉन्टेक्ट्स का है। तो दो मैं प्रोडक्ट्स आपको लिस्ट करके बना दूँ, ठीक है, उसके बाद हम प्रॉपर कलेक्शंस की तरफ जाएंगे, वो हमने कैसे बनानी है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कह देता हूँ जी होम पेज पे ही लग जाए अभी प्रोडक्ट, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने कलेक्शन बनाई होती है यहाँ पे बेबी टॉयज़ की, तो मैं उसको चूज़ करता, यहाँ पे मुझे वो शो हो रही होती, ठीक है। ये हम नेक्स्ट करके आज ही देखते हैं। यहाँ पे हमने टैग्स लगाने हैं, ठीक है। मैं टॉयज़ लिख देता हूँ, ठीक है। एक मैंने टैग टॉयज़ लगा दिया, ठीक है। बेबी, बेबी टॉय लगा दिया मैंने दूसरा टैग, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से टैग मल्टीपल लगा सकते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जब हम कलेक्शन बनाते हैं ना, कलेक्शन में हम कहते हैं हम टॉयज़ वाले सारी चीज़ें टॉयज़ में आएँ, बेबी टॉयज़ वाली बेबी टॉयज़ में आएँ, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली जो चीज़ें ऐड होती रहती हैं ना, ठीक है, तो वो टैग्स के ज़रिए हो रही होती हैं। ये मैं इंशाल्लाह अभी आपको बताता हूँ, पहले सिंपल प्रोडक्ट करके देखते हैं। अब मैंने ये चीज़ें कर दी, ठीक है, सब कुछ सेट है, मैं इसको सेव कर दूँगा सिंपल। एक सेकंड, क्या एरर आ गया, हमने क्या चीज़ मिस कर दी है। एक सेकंड, एक सेकंड, वो इस स्टोर पे मे भी प्लान जो है हमने वो नहीं किया हुआ, डेट्स वाई वो ये इशू दे रहे हैं। कह रहा है जी प्लान बाय करें तो देन आपकी प्रोडक्ट लिस्ट होगी, ठीक है। तो एक सेकंड दें मुझे, जस्ट एक सेकंड दें मुझे, इस चीज़ के लिए मैं करके देखता हूँ। न्यू स्टोर करके देखती हूँ, ठीक है। मैं आपको वो पुराने स्टोर पे भी करके दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो है चीज़ें वो हम करें न्यू ही करें टोटली, ठीक है, ताकि वो मसला ही ना आए आप लोगों को भी समझने में और मुझे भी समझाने में। अब यहाँ पे हम ना न्यू स्टोर, आपका ये भी चलें क्वेश्चन दूर होगा कि हम बना सकते हैं कि नहीं।
एक एक ईमेल के ऊपर मल्टीपल स्टोर। यहाँ पे देखें मैं क्रिएट न्यू स्टोर करूँगा। एक सेकंड, क्या मसला आ रहा है? अब यहाँ पे आपको जो भी स्टोर्स हैं यहाँ पे आपके शो होंगे। मैं ऑल स्टोर्स पे जाता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपली ये देखिए मेरा अभी एक स्टोर बना हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, इनएक्टिव स्टोर में जाऊँगा, ये देखिए इनएक्टिव जो होंगे वो शो हो रहे होंगे। ठीक है, अब मैं सिंपली यहाँ पे इसी ईमेल पे ऊपर न्यू स्टोर भी बना सकता हूँ। ठीक है, मैं सिंपली क्रिएट न्यू स्टोर करता हूँ। तो मेरा लेट्स सपोज उस स्टोर के ऊपर प्लान फ्री ट्रायल का टाइम ख़त्म हो गया। मैं न्यू स्टोर बना के उसके ऊपर कर दूंगा। ठीक है, न्यू स्टोर के लिए आपने बस सही वही चीज़ें सारी देनी है। ठीक है, जो हमने पहले देखी हुई हैं फर्स्ट लेक्चर में ही। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग का। ठीक है, मैं नेक्स्ट कर दूंगा। पाकिस्तान मैं नेक्स्ट कर दूंगा। ठीक है, अब ईमेल पूछ रहा है किस ईमेल पे आपने बनाना है, मैंने वो बता दिया। ठीक है, बस स्टोर बन गया। ठीक है, सिंपल। सो ये हो जाए, मैं अगेन फिर प्रोडक्ट के ऊपर जाता हूँ। वो थोड़ा सा चलें टाइम लग गया इस चीज़ में, बल्कि आपका रिपीट ही हो जाएगा। ये चलें थोड़ा सा क्रिएट हो ले। ठीक है, ये जी हमारा स्टोर क्रिएट हो भी गया है, न्यू वाला। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें आ रहा है जी आपका प्लान 31 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगा। उससे पहले पहले आप ख़रीद लेंगे, आपको $1 में मिल जाएगा। ठीक है, हमारा प्लान तो 3 दिन का वो आपको फ्री ट्रायल दे देते हैं। ठीक है, तब हम करते हैं कि हम प्रोडक्ट्स के ऊपर जाते हैं, सिंपली ऐड प्रोडक्ट्स करेंगे। सिंपल वही सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको करके बता दूँ। एक सेकेंड, मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, अपलोड इमेज हम कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने कर ली। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने रखी थी 1000, सॉरी 15 थी, 1500 या फिर 1800, मतलब जो हमने क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। ठीक है, लुक इन्वेंट्री में कहता हूँ जी 1000 पड़ी हुई है मेरे पास। वेट उसका है जी 500 इन ग्राम्स। ठीक है, और वेरिएंट्स हमने 3 बनाए थे इसके। ठीक है, कलर वाइज। ठीक है, ब्लैक, ब्लैक रुके पहले, ग्रीन, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू। ठीक है, तो ये चीज़ होगी, हमने इसको डन कर देना है सिंपली। अब मैं ये वाला कहता हूँ, ये वाला 1500 पीस पड़ा हुआ है। लेट्स सपोज हमारे पास 500 पड़े हुए हैं, ये वाला मेरे पास 100 पड़ा हुआ है जस्ट। ठीक है, और इसकी प्राइस 2000 है। ठीक है, और इसकी प्राइस 1800 है। ठीक है, ये चीज़ हमने कर दी। नीचे वो सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, और यहाँ पे हमने अपना वेंडर का, ठीक है, टैग लगा देना है। कुछ भी हमारे ये तो टॉय है। ठीक है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ टॉय, इंटर बेबी टॉय लिख दिया। ठीक है, कलेक्शन में होम पेज ही रहने देता हूँ अभी। वेंडर में आपने अपने स्टोर का नेम लिखना है। ठीक है, लेट्स सपोज यही है, मैं यही लिख देता हूँ। प्रोडक्ट कैटेगरी को पूछ रहा है, मैं बेबी टॉय लिख देता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट टाइप टॉय रहने देता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने वही ऐड कर ली एज इट इज़। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर लूँ ज़रा। एक सेकेंड, ये क्या इशू आ रहा है बार बार? एक सेकेंड मुझे दें बस, मैं अभी ये मसला सोल्व करके आपको बताता हूँ। ठीक है, जस्ट एक सेकेंड। चलें मैं अगेन करता हूँ ये। ठीक है, वो बेसिकली जो इशू आ रहा था वो ये इशू आ रहा है कि हमारी जो है प्रोडक्ट है ना, उसकी इमेज वो नॉट सपोर्टेड कर रहा था। ठीक है, इमेज मैंने करके किया है तो वो देखें प्रोडक्ट ऐड हो गई है। देखिए मैं दोबारा कर देता हूँ, इमेज वो सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, इमेज आप कहीं और से भी उठा सकते हैं। इमेज कुछ ऐसी होती हैं, वो हाई क्वालिटी होती हैं, डेट्स वाई वो आपकी, ये देखें इमेज का एरर आ रहा है। ठीक है, तो इमेज हम कोई भी रैंडमली अभी चूज़ कर लेते हैं। बाकी मैंने आपको बताया ये आपको वहाँ से भी मिल जाएगी, दराज से भी, आपको हर जगह से मिल जाएगी। लेट्स सपोज मैं ये इमेज है ये चूज़ कर लेता हूँ।
थोड़ा सा ये इशू आ रहा है इसके ऊपर। तो बाकी ऐसा सच कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब मैं स्टोर पे जाता हूँ, ठीक है, अपने ऑनलाइन स्टोर पे, वहाँ पे जाके हम चेक करते हैं प्रोडक्ट लिस्ट हुई भी है या नहीं। मैंने स्टोर ओपन किया, यहाँ पे कैटलॉग में मैं गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें वो हमारी एक प्रोडक्ट आ गई है डांसिंग, ठीक है, ये वाली। ठीक है, उसकी इमेज नहीं लगाई हमने, डेट्स वाई वो इमेज नहीं आई। इमेज हम लगा लें, ठीक है, ये इमेज लेट्स सपोज मैंने लगा दी है। ठीक है, अब मैं इसको जाके ज़रा रिफ़्रेश कर लूँ। ठीक है, अब हमारी इमेज भी आ जाएगी। ठीक है, ये देखें इमेज आ गई, यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट इमेज आ गई, ये आपका प्राइसिंग का आ गया। देखें वो कह रहा है जी इतने की प्राइसिंग है, ये सारी चीज़ें। प्राइसिंग का किधर गया, एक सेकेंड। ठीक है, ये हमने एक प्रोडक्ट अभी लगाई है, मैं इसी तरह आपको दूसरी लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, तो देन हम इस चीज़ को देख लेते हैं इसमें क्या सीन है। तो कल वाला टॉपिक भी इसी के ऊपर होगा हमारा। ठीक है, तो ये चीज़ हम इन डिटेल देखेंगे कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये कोई इतनी मसले वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब ये हमारे पास हमारा प्रोडक्ट पेज ओपन हो गया। ठीक है, वो यहाँ पे कह रहा है जी ट्रेंड फ्लेयर। ठीक है, ये मतलब वेंडर जो हमने लिखा है। ठीक है, उसके नीचे प्रोडक्ट टाइटल आ रहा है, प्रोडक्ट प्राइसिंग आ रही है। ठीक है, ये 1800 काट के 1500 जो हमने लगाया हुआ है। ठीक है, ये देखें उस तरीके से आ रहा है। अब ये ब्लैक का बता रहा है जी, ग्रीन ब्लू तीन कलर वेरिएंट्स हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, तो मतलब सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब ये नीचे हमने जो डिस्क्रिप्शन ऐड की हैं बस सिंपल सी आ रही है। तो हमने प्रोडक्ट पेज भी डिज़ाइन कैसे करना है वो सारी चीज़ें भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। अभी जस्ट सिंपल प्रोडक्ट लिस्टिंग आपको मैंने बताया। ठीक है, कि हमने सिंपल प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करना है अपना। ठीक है, और देन बाकी जो मतलब प्रोफेशनल चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में भी देख लेंगे। ठीक है, अभी इसी तरह न्यू प्रोडक्ट ऐड करके देखते हैं हम। ठीक है, तो आपका आज जो है प्रोडक्ट लिस्टिंग वाला तो पॉइंट क्लियर हो एक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम चल लेंगे थोड़ा सा। मैं इसको ज़रा लीव करूं, अब ये वाली प्रोडक्ट हम ऐड करते हैं। ठीक है, अब इसका टाइटल ये है। ठीक है, डायरेक्ट स्प्रे गन फॉर कार वॉशिंग। ठीक है, यहाँ पे हम सारा कीवर्ड अगर आपने उठाना है तो वो उठा ले, अगर आपने छोटा कीवर्ड उठाना है तो वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, वाटर गन ये वाला मैं उठा लेता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ मैंने इतना लेंथी नहीं लिखना। ठीक है, मैं यहाँ पे आके सिंपली ये कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और मैं प्रोडक्ट की वो सारी चीज़ें भी यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं आके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अपलोड मीडिया पे जाके मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें अपलोड कर देता हूँ, जो भी मैंने पिक्चर्स उसकी उठाई हुई हैं HHC से। ठीक है, विद इंक्लूडिंग वीडियो। ठीक है, और यहाँ पे मैं प्राइसिंग लिख देता हूँ जी, HHC के ऊपर ये कितने की मिल रही है जी, 410। ठीक है, मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ये आपने ऐसे नहीं रखना, आपने सर्च कैसे करना है। ठीक है, ये नोज़ल है ना। ठीक है, आप सिंपली जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे वही अपना कीवर्ड नोज़ल प्लस myshopify.com, वो लिखेंगे, आपको सारे स्टोर्स मिल जाएंगे। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्टोर कितने की बेच रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं ऐसे, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस की हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने एक लिस्ट बनाई है, हम उसी तरीके से चल रहे हैं ताकि आपको कोई इशू ना आए समझने में। अब ये वीडियो है, मैं कहता हूँ वीडियो लास्ट में आए, ये वाली प्रोडक्ट की ये वाली पिक्चर फर्स्ट पे आए। ठीक है, इस तरह हम यहाँ पे इसको भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई चीज़ डिलीट करनी है, यहाँ पे आप सेलेक्ट करके इसको डिलीट फाइल कर देंगे, वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप का ये काम है। यहाँ पे क्वांटिटी पूछ रहा है जी, मैं कहता हूँ 200 पड़ी है। ठीक है, यहाँ पे ग्रेम वेट पूछ रहा है, मैं कहता हूँ जी 100 ग्राम्स वेट है जस्ट इसका। इसके वेरिएंट्स कोई नहीं है, बाकी सारी चीज़ें ऐसी ही हैं। ठीक है, टैग्स आप लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपने रिसेंटली लगाए हैं वो आपको शो कर देगा, अदरवाइज़ आप यहाँ पे अपना टैग अपने अकॉर्डिंगली लगा सकते हैं। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ वाटर गन लेट्स पोज। ठीक है, कलेक्शन भी मैंने जो बनाई होगी मैं उसमें ऐड करूँगा इसको। अभी हम होम ही रहने देते हैं। वेंडर हम अपना स्टोर का नेम ही रखेंगे, प्रोडक्ट टाइप मैं वही रख देता हूँ, वाटर गन। ठीक है, अब मैं इतना काम करके इसको सिंपली जाके ये अकाउंट के ऊपर थोड़ा सा फाइलिंग का इशू आ रहा है, कुछ चीज़ें सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि प्लान का जो है वो बाय नहीं किया हुआ, डेट्स वाई। तो ये इतना कोई मसला नहीं है, जब आप अपने ऊपर करेंगे वो आपका इशू सोल्व हो जाएगा।
ठीक है, तो ये वही अगेन इशू आ रहा है, मैं अगेन करके देखता हूँ ज़रा सारा, क्योंकि ये ईमेल हमने जस्ट वर्किंग सिखाने के लिए रखी हुई है, तो डेट्स वाई उसके ऊपर स्टोर कभी प्लान बाय नहीं किया, तो वो डेट्स वाई वो इशू दे रहा है हमें। ठीक हो गया, ये इतनी मसले, अब मैंने इसके साथ किया विदाउट पिक्चर्स, देखें वो लिस्ट हो गई है। ठीक है, तो वो आपका ये इशू चलें कोई इतना है नहीं, वो आप करेंगे तो हो जाएगा आपकी। मैं अगेन करके देख लेता हूँ पिक्चर के साथ हो भी रही है कि नहीं। ठीक है, ये पिक्चर या मैं ऐड कर देता हूँ। अब मैं अगेन करके देखता हूँ, अब शायद हो जाए। तो ये प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐसे है, सिंपल है, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, ये आप मैनुअली इजी कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अगर आपने पाकिस्तान की ड्रॉप शिपिंग कंपनी के साथ काम करना है तो ठीक है, ये आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा। तो अभी हम जाके अपना वहाँ पे स्टोर पे देखते हैं, माई स्टोर पे जाके अपना होम पेज पे जाते हैं। ये देखिए हमारी सेकंड प्रोडक्ट लिस्ट हो गई है। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मुझे उसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, प्रोडक्ट लिस्टिंग इस तरीके से हम ये देखें, अब वो पिक्चर्स हो गई हैं, वो देखें जो नॉट स्पॉटेड थी वो उसने खुद ही बंद कर दी हैं। ठीक है, तो ये देखें हमारी हो गई है। ठीक है, मैं इसे ओपन कर लूँ ज़रा, आपको बता दूँ इसका क्या सीन है आगे। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट चीज़ें हैं वो ये रह गई हैं कि हमने अपना स्टोर एक प्रॉपर डिज़ाइन कैसे करना है। ठीक है, अभी मैं जाता हूँ ज़रा, थीम वो वाला मैं यूज़ करूँ जो हमने आपको दिया है, ताकि आप वो क्लियरली चीज़ें अरेंज कर सकें। ठीक है, रिलेट करके मैं यहाँ पे वो थीम भी अपलोड कर लेता हूँ, एक सेकेंड। ये वाला थीम था मेरे ख्याल से। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क होगा वो हम एक प्रॉपर स्टोर डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, डिज़ाइन का मतलब क्या है कि हम एक कैटेगरीज बनाएंगे। ठीक है, उस कैटेगरीज की आगे सब कैटेगरीज बनाएंगे। ठीक है, देन उसके आगे हम प्रोडक्ट प्रोडक्ट लिस्टिंग का मैंने इसीलिए पहले बताया वो आपको, ताकि बाद में मसला ना हो। ठीक है, अब ये हमने जो पिक्चर ओपन किया है वो हमारे पास देखें इस तरीके से शो कर रहा है, 1200 की प्रोडक्ट है, 1000 की मिल रही है, सेल के ऊपर लगी हुई है। ठीक है, उस प्रोडक्ट के फीचर्स ये हैं। ठीक है, मल्टीपल यूजेस ये हैं, और आपने रिव्यूज़ कैसे स्पेशली ऐड करने हैं इसी स्टोर के ऊपर, प्रोडक्ट के पेज के ऊपर, वो भी हम चीज़ें देखेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट। अब मैंने ये किया है, मैं इसको पब्लिश करता हूँ, सिंपली वन क्लिक पे पब्लिश। ठीक है, अब एम्पायर थीम जो है वो मैंने पब्लिश कर लिया है। ठीक है, अब मैं ऑनलाइन स्टोर के ऊपर जाके चेक कर लूँ एक बार। मीटिंग एंड होने में 8 मिनट्स रह गए हैं, मैं जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करता हूँ, देन क्वेश्चंस लेता हूँ आपके। ठीक है, प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है सिंपल है। ठीक है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप सिंपली इस चीज़ को करेंगे। और जो मेन चीज़ है ना वो हमारी नेक्स्ट आएगी, कि हमने अपना जो स्टोर है, ठीक है, वो लिंक कैसे करना है कैटेगरीज के साथ, कैटेगरीज कैसे बनानी है, कौन कौन सी बनानी है, उनको आपस में लिंक कैसे करना है। ये नहीं है कोई वुमेन क्लोथिंग पे क्लिक, वुमेन कह रहा हूँ, वुमेन क्लोथिंग पे क्लिक कर रहा है, वो मेंस क्लोथिंग के ऊपर जा रहा है। ठीक है, या कोई बेबी टॉयज पे कर रहा है, उसके आगे कॉस्मेटिक्स की चीज़ें ओपन हो रही हैं। ठीक है, तो वो जो आपने सारी चीज़ें लिंक कैसे करनी है आपस में, सारे पेजेस सारी चीज़ें वो कैसे करनी है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीक के आपके टास्क यही होंगे, आपने अपना स्टोर पूरा डिज़ाइन करना होगा। ठीक है, देन उसके बाद आपने उसके ऊपर प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी होगी। ठीक है, तो कल वाला लेक्चर में भी हमारा 2 आवर्स का भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में ही आपको बता दूँ सारी ए टू जी। ठीक है, ये ज़रा लोडिंग हो जाए, इशू आ रहा है नेट का मेरा थोड़ा सा, सॉरी इसके लिए। नहीं, पिक्चर साइज़ का नहीं इशू आता, बेसिकली वो उसकी जो है, मतलब उस चीज़ का आ रहा होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसके ये जो है ना वो मतलब उसका फॉर्मेट क्या है। ठीक है, अब कुछ चीज़ों का फॉर्मेट आ रहा था, या आ रहा था ये जिस तरह लिखा है JFIF फाइल। ठीक है, ये अपलोड नहीं होगी।
ठीक है, अब ये वाली पिक्चर हमारी अपलोड होगी जो HTML डॉक्यूमेंट में है या JPG में है या PNG में है, ठीक है, वो चीज़ें आपकी ओपन होंगी। ठीक है, अब ये हमारी पिक्चर्स देख लें, वहाँ पे स्टोर पे हमारे अपलोड ही नहीं हो रही, ठीक है, जस्ट ये एक पिक्चर हुई है। तो आपने वो कन्वर्ट कैसे करनी है वो भी आप कर सकते हैं। सिंपली आप JF, ये देखें यहाँ पे हमें फॉर्मेट बता रहा है आइटम टाइप JFIF फाइल। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सिंपली जाऊँगा JFIF टू PNG, ठीक है, मैं उस पे जाके उसको कन्वर्ट कर लूँगा सिंपल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चूज़ फाइल करूँगा। ठीक है, अब ये मेरी फ़ाइल है ना, ठीक है, ये वाली थी, मैं इसको चूज़ करके कन्वर्ट कर दूँगा, ये मेरी उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। अब मैं ये अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, बस हमारा वो अपलोड इसीलिए नहीं हो रही थी प्रोडक्ट, हमारा ये फॉर्मेट का इशू आ रहा था। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्मेट का। ठीक है, मैं इसे डाउनलोड करूँगा। लो जी, ये भी मसला कर रहा है। कोई मसला नहीं है, हम न्यू वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये वाली वेबसाइट बेस्ट है। ठीक है, क्लाउड कन्वर्ट आप ये यूज़ कर सकते हैं कन्वर्जन के लिए कोई भी। ठीक है, मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ। ठीक है, अब ये होगी मेरी, मैं इसको सिंपली डाउनलोड करूँगा। ठीक है, डाउनलोड करके मैं इसको जी वहाँ पे अब अपलोड कर सकता हूँ। अब मुझे ये मसला दे ही नहीं सकता कोई भी। ठीक है, अब ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमारा जो स्टोर है, ठीक है, वो ये है। ठीक है, अब मैं कैटलॉग पे जाता हूँ, मुझे वो मेरी 2 प्रोडक्ट्स शो कर रहा है। देखें इस थीम में कितना डिफ़रेंस है। वो मुझे कलर भी बता रहा है, जो हमने फर्स्ट प्रोडक्ट के रखे ना, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ठीक है, वो भी हमें बता रहा है। ठीक है, और वो रेंज भी बता रहा है 1500 से लेके 2000 तक की प्रोडक्ट्स, इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग आती है। ठीक है, क्योंकि हमने डिफरेंट कलर्स रखे हुए हैं। ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से हम प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट का देखें, ये थीम कितना प्रोफेशनली है। ठीक है, इसमें आपको फ़िल्टर मिल जाते हैं, इन स्टॉक प्रोडक्ट्स कितनी है। ठीक है, अगर आपने लिस्ट व्यू करना है, ठीक है, वो भी आपको मिल जाता है, ये देखें। तो हर चीज़ आपको बनी बनाई यहाँ पे मिलेगी, आपको कोई अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ इस वाटर गन वाले को। ठीक है, तो इसका होम पेज भी आपको उससे बेटर ही नज़र आएगा। ठीक है, जो हमने फ्री थीम में देखा है। तो इसको हम एडिट भी कर सकते हैं। अब देखिए वो पिक्चर यहाँ पे अपलोड नहीं है जो हमने अभी सेट की है। ठीक है, मैं वो बताता हूँ आपको। अब हमने फॉर्मेट तो उसका चेंज कर लिया। ठीक है, मैं इसी वाटर गन वाले में जाता हूँ, यहाँ पे मैं ऐड फाइल करता हूँ। ठीक है, डाउनलोड्स में जाता हूँ। ठीक है, अब ये जो हमने अभी की है, ठीक है, मैं इसे अपलोड करूँगा सिंपल। ठीक है, अब ये देखें क्यों होगी है ये, कि पहले क्यों नहीं हुई। ठीक है, दैट्स वाई वो उसका इशू आ रहा था कि वो उसका फॉर्मेट सेम नहीं था, जेपीईजी नहीं था या पीएनजी नहीं था। तो वो आपने कन्वर्ट ऐसे सिंपल कर लेना जाके। ठीक है, अब मैं इसको ज़रा रिफ़्रेश कर लूँ और प्रोडक्ट पेज को भी रिफ़्रेश कर लूँ। ठीक है, अब ये देखें हमें वो पिक्चर शो कर रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे आपको हर चीज़ सेटअप मिल जाती है। ठीक है, तो वो आज का जो हमारा टॉपिक था प्रोडक्ट लिस्टिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम प्रॉपर स्टोर डिज़ाइन करेंगे कि हमने ये देखें कैटेगरीज कैसे बनानी है, उन कैटेगरीज को अरेंज लिंक कैसे करना है। ठीक है, और अपना होम पेज कैसे डिज़ाइन करना है। ठीक है, इन डिटेल सारा जो चीज़ें हैं ना वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अगर अगर अभी आज जितनी भी चीज़ें बताई हैं इसमें से किसी चीज़ में आप कंफ्यूज हैं तो वो मुझे बता दें। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसरिंग करें आप। ठीक है, देन फिर मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ। जी पूछें सारे। अच्छा, एक प्रोडक्ट की प्राइस 300 रुपीज़ है। हम्म। तो उसको हम उसकी हम अपने स्टोर पे उसकी प्राइस क्यों कैसे रखेंगे? मतलब देखें उसकी वो मैं फेसबुक ऐड की कितनी प्राइस फी वो होगी? वो मैंने और बताया है, वो मैंने डिलीवरी चार्ज? ठीक है, वो मैंने आपको बताया है। वो चीज़ आप ऐसे जाके सर्च करेंगे जिस तरह वाटर गन है। ठीक है, मैंने अभी लगाई है, मैं उसके आगे प्लस लिखूंगा। ठीक है, मैं माई शॉपिफाई डॉट कॉम लिख दूंगा सिंपल, या मैं वाटर गन जाके मैं उसके ऊपर सर्च करूंगा सिंपल, गूगल फेसबुक एड्स के ऊपर, लाइब्रेरी के ऊपर, वहाँ पे भी मुझे स्टोर शो होंगे, देन मैं उनके ऊपर प्राइसिंग देख सकता हूँ। ठीक है, उनके ऊपर प्राइसिंग क्या है। नहीं, ठीक है, वो तो हम कंपेयर कर रहे होंगे ना दूसरे दूसरे स्टोर के हाँ, तो साथ अपनी। उन्होंने डेफिनेटली वही चीज़ रखी होगी जिसमें उनको प्रॉफिट है, तो आपने उनसे कम तो प्रॉफिट रखना है। हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि हम अपने अपने हिसाब से प्राइस कैसे रखेंगे, मतलब कितने उसमें ऐड करेंगे? ठीक है, अब प्राइस ये मैं उसकी आपको फेसबुक ऐड की मैं कितनी उसका प्राइस आपको होगी, देता हूँ, फी देखें होगी? अभी देता हूँ उसकी एग्जांपल।
ये देखिए ना, अभी ये प्रोडक्ट हमें कितने की मिल रही है, एचएचसी के ऊपर जाके अभी देख लेते हैं। ये 410 रुपये की मिल रही है, ठीक है। 410 रुपये की मिल रही है, ये डिलीवरी डाल के 180 डेज, 180 रुपीज़ इसकी डिलीवरी होती है। अगर वो हम डाल लें तकरीबन 590 रुपये की पड़ गई, 600 की पड़ गई हमें प्रोडक्ट विद डिलीवरी। तो अब मैंने जो सर्च किया है, अब मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट लगा रहा है, हमें 600 की प्रोडक्ट पड़ी है, अब उसे 1700 की भी बेच रहे हैं लोग। ठीक लेकिन है इसमें मतलब, हमने हमें फेसबुक ऐड भी तो फेसबुक ऐड वाली फी भी तो हमने ऐड करनी है ना इसमें। जी वही उसने ऐड की कि हर चीज़ ऐड करके ही उसने प्राइस लगाई है ना, ठीक है। अब उसे 1100 प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 1100 में से तो उसको फिर 200। फेसबुक ऐड की कितनी फी होगी? हाँ। देखें, वो फ़ी आपकी ऐड के ऊपर डिपेंड करता है, आपने ऐड कैसा चलाया है। आपको 500 में भी ऑर्डर आ सकता है, आपको 100 रुपये में भी एक ऑर्डर आ सकता है, ठीक है। तो आपने मैक्सिमम चीज़ें रखनी है। लेट्स सपोज अब इसने 1100 प्रॉफिट रखा है अपना, ठीक है। अब इस चीज़ को ज़रा समझें, 1100 उसने प्रॉफिट रखा है, 600 की प्रॉफिट प्रोडक्ट पड़ रही है, 1700 की वो बेच रहा है, ठीक है, फ्री डिलीवरी के साथ, ठीक है। तो अब इसमें 1100 उसका प्रॉफिट है, अब उसे एक ऑर्डर आता है। यार